हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, चार दोस्त थे। तो चारों में चार जाति का लड़का थे। एक थे बढ़ी का लड़का जो काठ का काम करते हैं। दूसरा थे सुंदार का लड़का जो सोना चांदी गहनों का काम करते हैं। तीसरा थे बजाजा का लड़का जो कपड़ा बनाते हैं। चौथा थे सिंदूरिया का लड़का जो सिंदूर चूड़ी गहन श्रृंगार बेचते हैं। चारों दोस्त थे तो चारों पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते करते और चारों का मूड हुआ कि गर्मी का छुट्टी है, चलो हम चारों लोग घूमने जाएंगे। कॉलेज बंद है, चलो किसी बहाने थोड़ा दिन 2-4-10 दिन इधर उधर घूमेंगे। तो चारों घूमने जा रहे थे। तो पहले का ज़माना में लोग पैदल जाते थे, पैदल ही जाते थे, पैदल ही घूमते थे। तो चारों अपना पिता से बोले कि पिताजी हम घूमने जाएंगे, हमें कुछ पैसे दीजिए। चारों के पिताजी बोले कि ठीक है बेटा, चले जाओ, घूम के अच्छे से आ जाना। ये लड़का जो था चारों घर से निकल गया घूमने को लिए। चारों निकल गया घर से घूमने को लिए। तो चलते चलते बहुत दूर चल गया। और बहुत दूर चल गया तो एक धर्मशाला मिला। उस धर्मशाला में चारों रात बिताने को लिए समय दे दिया कि चारों हम इसी धर्मशाला में रात बिता लेंगे। तो रात बिता लेंगे तो चारों वहाँ पे रह गया। तो चारों अपना अपना सामान लेके चला था। जो बढ़ी का लड़का था, जो बढ़ी काम करते हैं जिस चीज़ से, वो अपना झोली में ले लिया था। क्योंकि ऐसा बात हो चुका था पहले कि भाई हम सोनार हैं तो थोड़ी सी सोना चांदी ले लेंगे, कुछ गहने बनाएंगे। जो बजाजा थे वो बोले थे कि थोड़ा सा हम कपड़े ले लेंगे, बिनाई करेंगे सूते से, और ऐसे करके बिन के हम अपना समय बिताएंगे। जो सिंदूरिया थे वो अपना चूड़ी लाठी सिंदूर चूड़ी ऐसे करके ले लिए थे। तो ऐसे करके चारों 4 किस्म के ले लिए थे। तो जब रात वहाँ धर्मशाला में बीत गया तो वहाँ पर कोई और नहीं थे। ये चारों वहाँ रह गए। चारों जब रह गए तो चारों में से बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो 4 हैं, लेकिन एक यदि जग जाते एक पहर के तो 4 पहर का रात होता है। 4 पहर का रात होता है। यदि एक करके जगेंगे तो 4 पहर रात कट जाएगा, हम लोग का डर भी नहीं लगेगा। तो बढ़ी का जो लड़का था वो बोला कि भाई सबसे पहले हम जगेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ही जग जाओ। तो जो बढ़ी का लड़का था वो जग गया। तो क्या किया कि दरवाजे पे एक सूखा हुआ पेड़ था, धर्मशाला के दरवाजे पे। उस पेड़ को रात में ही काट लिया और काट के थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकाल लिया। और लकड़ी निकाल के और एक बहुत सुंदर एक कठपुतला बनाया। इतना सुंदर, इतना अनमोल बनाया, इतना दिखने में सुहावन कि कहना नहीं। बहुत सुंदर बनाया, खूबसूरत बनाया। और एक कठपुतला बनाया और कठपुतला बना के और धर दिया। तो दूसरा एक पहर हो गया, बीत गया। दूसरा पहर में एक सुंदर का लड़का का पहर आ गया। तो वो देख रहा है कि अरे मेरा दोस्त तो
एक सुंदर सा कठपुतला बनाया है, इसको क्यों ना हम गहना पहना देंगे। तो दोस्त जो था वो गहना पहना दिया, बना के सोने का गहना बनाया और उसको गले में पहरा दिया, हाथ में पहरा दिया, पैर में पहरा दिया, सगरों पूरा गहने से जड़ दिया उसको शरीर को। खूब सुंदर देखने लगा। और जो तीसरा था वो जो बजाजा का लड़का था, वो क्या किया कि उसके पास जो कपड़ा था वो चुंदरी बना के और इसको पहरा दिया। इसको जब पहरा दिया तो चौथा कपारी आ गया। तो चौथा कपारी आ गया तो ये चौथा बोल रहा है कि अरे गुड़िया तो इतना सुंदर है, काट का कठपुतला है, तो इसको क्यों ना हम मांग सजा दें, कितना सुंदर लगेगा। ये क्या किया कि सिंदूरिया था तो सारा श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार करके इसको मांग सजा दिया, सिंदूर भर दिया। जब सिंदूर भर दिया तो चारों का पहरा पूरा हो गया। माता पार्वती और शंकर जी उसी रास्ते से घूमने जा रहे थे तो बोले पार्वती अपने शंकर से कि देखिए ना, ये चारों का तो अजीब दोस्ती है, हमको तो लग रहा है यहाँ से हटे ही नहीं। कितना सुंदर कठपुतला बनाया है, लगता है देखते ही रह जाएं। यदि इस कठपुतला के जीवन हो जाता तो जिंदगी इसका बदल जाता, कितना अच्छा लगता। शंकर जी कहते हैं जीवन जो इसको दे देंगे तो इसको रखेगा कौन, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं जीवन नहीं देंगे। पार्वती कहते हैं बहुत सुंदर लग रहा है, इस कठपुतले को अपने साथ रख लें, इसीलिए आपको कह रहे हैं महाराज, इसको जीवन दे दीजिए, इसका भी सुख मिल जाएगा मनुष्य का। ये कठपुतला भला ही है लेकिन इसको जीवन दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वो क्या किए कि शंकर भगवान जीवन दे दिए। जब शंकर भगवान जीवन दे दिए तो वो लड़की बन गई, लेकिन चुपचाप कठपुतले के रूप में सोई हुई थी। सुबह हुआ तो चारों उठ गए। अब चारों उठ गए तो ये बढ़ी का लड़का कहते हैं चार पहरे के रतिया बीतलई में हमारो जी, एक पहरिया मोरा मिलई जी, एक पहरिया रतिया रचली कठपुतरिया जी, कोई नाही छुई हमारो जी, जहाँ जहाँ जयबै हमा संग ले जाए वे जी, कोई नाही हथवत लगई है जी। ये बढ़ी के लड़का कह रहा है कि 4 पहर का रात होता है, 1 पहर मुझे मिला, 1 पहर में हम काट का लकड़ी काटे और उसमें से रच के एक कठपुतली बनाए। मेरा कठपुतली को कोई हाथ मत लगाना, इसको हम किसी को देंगे नहीं। सोनार का लड़का कहता है 4 पहर के रतिया बीतियो में गए ले जी, एक पहर हमरा मिले जी, एक पहर रतिया सोनमा हमें काट लीजी, सोनमा काटिए गहना बनावली जी, गहना बनाई हम पुतला के पेन्हावली जी, कोई नाही हाथ वाला गई है जी,
जहाँ जहाँ जय भय हमा संग ले ले जाए वे जी, किनको के नाही हम देवे जी। ये जो बढ़ी का सुनार का लड़का है वो कह रहा है कि एक पहर रात मुझे मिला, 4 पहर का रात में हम सोना काटे और सोना काट के और हम गहना बनाए, गहना बना के और हम इसको पिन्हाए सजाए हैं, हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। क्या करे? तीसरा जो रहा वो कह रहा है 4 पहर के रतिया बितियों में गए ले जी, एक पहरिया हमरा मिले जी, सुतवा काटिए काटी चुंदरी बनावली जी, गुड़िया के हमहू सजावली जी, रूपवाना शोभे उनकर शोभयाना मोलावा जी, कोई नाही हाथवा लगई है जी, जहाँ जहाँ जय हमा संग ले ले जाए वे जी, रखवई में उनके संग साथ जी। 3 गो हो गया। करें भाई हम सूता काटे, कपड़ा बीने, कपड़ा बीन के और इसको हम चुंदरी बनाए, इसको हम दुल्हन की तरह सजा दिए हैं, गुड़िया बन गई है, अब हम इसको नहीं देंगे। चौथा कहता है सिंदूरा पीसिए हमा मंगिया सजावली जी, भरी देली पुतला के मांग जी, 4 पहर के रतिया बितियों में गए ले जी, एक पहरिया हमरा मिले जी। ये भी बेचारा वही बात बोला। अब चारों झगड़ा करने लगा और एक किसी को पता नहीं है कि इसमें जीव हो गया है। चारों अनजान में इतना खूबसूरत था, इस कारण चारों आपस में झगड़ने लगे। जब आपस में झगड़ने लगे तो माता पार्वती और शंकर भगवान वहाँ आए और किसी को नहीं बताएं कि हम माता पार्वती और शंकर भगवान हैं। अब आकर बोले किस चीज़ का लड़ाई है, बोलो तो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? बोले क्या कहूँ, लड़ाई इसी चीज़ का है। एक पुतला है, हम लोग 4 हैं, लेकिन चारों में से झगड़ा है कि कौन ले जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, ऐसा करो पुतला से ही पूछ लो किसको साथ जाएगी वो। चारों कहते हैं ये पुतला भी बोलेगा। शंकर भगवान बोले अरे इतना तुम में लव है तो पुतला क्यों नहीं बोलेगा, पुतला भी बोलेगा, एक बार बुला के तो देखो, पुतला बोलेगा। ये पुतला के बोले कि बोलो पुतला किसके साथ जाओगे। पुतला कहती है अरे जेहू मोरा राची राची हमारा बनावले जी, सूरत दिहाले आना मोला जी, ओहू हथिन पिताजी हमार हो, जेहू मोरा रची रची हमारा सजावले जी, ओहू हथिन भैया हमार जी, जेहू मोरा बीने बीने चुंदरा ओढ़ावले जी, ओही हथिन जेठा जी हमार जी,
जेहू मोरा पीसी पीसी मंगिया सजावलन, ओही हथिन स्वामी जी हमार जी। उनके के जय वै संग साथ जी। चारों अचंभो हो गए कि अरे ये पुतला बोलने लगा, पुतला में आवाज आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये चारों कहने लगे, शंकर भगवान के हाथ धर लिए जाके कि हम आपको पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये पुतला में आवाज कैसे आ गया। ये पुतला काठ का था, ये बोलने कैसे लगी, ये लड़की बन गई है। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, हम तो इसको खेलने के लिए ले जाने के लिए बोले थे, ये तो ऐसा हो गया। माता पार्वती कहते हैं कि बताओ कि किस श्रद्धा से तुम इसे लकड़ी काट के इसका इतना रूप सुंदर बनाया। बोलो, एक बच्चे की तरह इसको पैदा किया, तो इसका निभाना भी तुम ही लोग का होगा। ये जो पुतला कह रहा है वही मानना होगा। दूसरा के बोले कि तूने क्यों इसको सोने चांदी से जड़ दिया शरीर। तीसरा के बोले क्यों तूने इसका इतना सुंदर सुंदर साड़ी बना के दे दिया। चौथा के बोल रहे हैं कि तू क्यों मांग भर दिया, अब तुम्हारा साथी जाएगा, तुम्हारा पत्नी अर्धांगिनी बन के। क्या करें। अब उन चारों ने वहाँ से लौट गए, अपना घर को लौट गए। जब घर को लौट रहे थे तो सारे लोग देखे कि अरे चारों दोस्त घूमने गया था, कल ही गया था और आज लौट के आ रहा है, क्या बात है। आज तो सुबह इतना मैंने शाम कल दिन भर बिता और आज हुआ इतना ही में कितना घूम लिया। क्या करे। वो जो सिंदूरिया का लड़का था वो दुल्हन लेकर गई और 3 लोग जो थे उसके माता पिता बन कर गए, भाई बन के गए, ऐसे करके गए। चारों उन्हीं का साथ गए। जब उन सिंदूरिया के माँ देखी तो बोली कि भाई बेटे किसके तू क्यों लाए हो इसे, किसका बेटी है, किसका बहू है जो तू इसको शादी करके। जब सारा कहानी बताए तो बोले कि अरे मूर्ख, तूने मूर्ख था। जो वहाँ आए थे वो कोई अजनबी थे, कोई ऐसा नहीं थे, वो भगवान थे। और भगवान तूने जो पुतला बनाया तो उसी में भगवान जीवन दान दे दिए इसमें, और जीवन दान दे के तुम लोग का लव पूरा किए हैं। जाओ फिर से उसी जगह पर जाओ और जाके उनको ढूंढो। बोले ठीक है। चारों लड़का फिर से उसी जगह जाते हैं जहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती आए थे। शंकर भगवान माता पार्वती कहाँ वहाँ मिलने वाले हैं। एक कोढ़िया का रूप धर के वहाँ कोई बैठा हुआ था, कोढ़िया का रूप धर के बैठा हुआ था। तो ये चारों देखें तो जो बढ़ी का लड़का था वो तो कोढ़िया के देखकर हट गए, जो सोनार का लड़का था वो भी हट गए, जो बजाजा का लड़का था वो भी हट गए। सिंदूरिया का जो लड़का था वो बोला बाबा यहाँ पर एक आए थे कल ब्राह्मण और उनकी पत्नी, उन्होंने देखे हैं। बोले बच्चा किस लिए उस ब्राह्मण को खोज रहे हो। बोल रहे हैं कि क्या कहूँ, मेरी माता कहती वो भगवान थे। बोले कि हाँ पुत्र भगवान थे, लेकिन तुमने पहचाना नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा रूप में दर्शन देते हैं कि कोई पहचान नहीं सकता है। जब ऐसा बोले तो ये जो सिंदूरिया का लड़का था वो क्या किया कि शंकर भगवान जो कोढ़िया का रूप धारण किए थे उनका चरण धर लिया और बोला कि महाराज जब कोई पहचानता नहीं है तो आप भी भगवान हैं, क्योंकि कोढ़िया का रूप में तो भी आप हो सकते हैं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें हम पुतले का साथ जीवन सातों जीवन साथ रहें और उसका ज़िंदगी खुशी खुशी निभावें, क्योंकि जीवन दान आप दिए हैं। ये पूरा चिल्लाने लगे। कोढ़िया जो रूप धैले थे वो चिल्लाने लगे कि मुझे छोड़ो, जान बचाओ, तू लोग चारों मिलके मार देगा। जब वो सिंदूरिया का लड़का लटके तो इन तीनों भी लटक गए, चारों लटक गए। और फिर जब कितना हो शंकर भगवान जो थे कोढ़िया का रूप में पूरा इधर उधर झोरे, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं इधर इन लोग छोड़े। जब नहीं छोड़े तो शंकर भगवान अपना रूप में आए
अपना रूप में आए और बोले कि किसी भी चीज़ में तुम चाहोगे तो वो हो सकता है। एक पत्थर के भी मानोगे कि ये भगवान है तो उसमें भगवान मिल जाएंगे। जैसे तू पुतला को बनाकर और एक लड़की मान ली और सोच रहा था, झगड़ा कर रहा था कि हम ले जाएंगे, उसमें जीवन हो गया। तो उसमें सच्चे मन से तूने बनाया था पुतला को, इसीलिए उसमें जीवन हो गया। ये जो चारों दोस्त थे वो भगवान से आशीर्वाद मांगे कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए खुश रहने को, और कुछ नहीं, और मैं अपने माता पिता को अच्छे से देखभाल करूं और ख्याल रखूं। भगवान शंकर जी आशीर्वाद दे दिए, और आशीर्वाद दे दिए तो चारों नौजवान जो थे दोस्त वो घर को लौट गए और उस पुतला को साथ जीवन बिताने लगे, अच्छे से रहने लगे। और जो इन तीनों थे ये भी अपना अपना समय से शादी कर लिए और चारों अपना अपना घर में खुशहाल जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी, फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। गुरु भाई बहन, गलती हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।